कभी ऐसा हुआ है कि कोई नई आदत शुरू करने की सोची हो और बस कुछ ही हफ्तों में सारी हिम्मत जवाब दे गई हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। आज हम जेम्स क्लियर की दुनिया भर में मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि इसके सिद्धांत क्या हैं, ये असल में कितने कारगर हैं और हाँ, इन पर सवाल क्या उठाए जाते हैं। तो चलिए उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करता है। चाहे वो सुबह जल्दी उठने की बात हो, रोज कसरत करने की या फिर जंक फूड से दूर रहने की। हम सब ने कभी ना कभी ये लड़ाई लड़ी है। आखिर ऐसा क्यों है कि अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल और बुरी आदतों को छोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है? एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा और पहला दावा यही है कि गलती हमारी नहीं है। ये हमारी इच्छा शक्ति या मोटिवेशन की कमी का मामला नहीं है, बल्कि हमारे तरीकों का है, हमारे सिस्टम का है। अगर सिस्टम ही गड़बड़ होगा तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, नतीजे नहीं मिलेंगे। एक बेहतर सिस्टम ही बेहतर नतीजे देता है, सीधी सी बात है। तो आइए इस विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं। यहां हम समझेंगे कि बेहतर आदतें बनाने की ये जो बुनियादी चुनौती है, वो असल में है क्या। ये स्लाइड किताब के सबसे मजबूत आइडियाज में से एक को दिखाती है, रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होना। अब सुनने में ये बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो एक साल के आखिर तक हम 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। ये छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशों की ताकत है जो बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती है। चलिए अब एक ऐसे विचार की तरफ बढ़ते हैं जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। ये इस बारे में नहीं है कि हमें क्या हासिल करना है, बल्कि इस बारे में है कि हम क्या बन रहे हैं। ये एक लाइन सच कहूं तो सब कुछ कह देती है। लक्ष्य सिर्फ एक किताब खत्म करना नहीं है, बल्कि एक रीडर बनना है। जब हम अपनी पहचान को अपनी आदतों से जोड़ लेते हैं, जैसे मैं एक सेहतमंद इंसान हूं या मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूं, तो बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं रह जाता, वो हमारी शख्सियत का, हमारे वजूद का हिस्सा बन जाता है। तो क्लियर हमारे व्यवहार में बदलाव को इन 3 लेयर्स में समझाते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बाहर से अंदर की ओर काम करते हैं। सबसे पहले नतीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो बदलाव टिकता है वो अंदर से बाहर की ओर होता है। मतलब अपनी पहचान से शुरू करें। पहले ये तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं और फिर उन आदतों को अपनाएं जो उस पहचान को और मजबूत करें। चलिए अब एटॉमिक हैबिट्स के उस प्रैक्टिकल हिस्से को देखते हैं जो इसे इतना कामयाब बनाता है। वो 4 नियम जो आदतें बनाने और तोड़ने का पूरा विज्ञान समझाते हैं। ये स्लाइड आप कह सकते हैं इस पूरी किताब का दिल है। ये हमें अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए एक बिल्कुल साफ रोड मैप देती है। हर अच्छी आदत के लिए हमें उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना है, और बुरी आदत को तोड़ने के लिए बस इन्हीं नियमों को पलट देना है। तो सवाल यह है कि इन 4 नियमों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे। अच्छी बात यह है कि किताब इसके लिए कुछ बहुत ही कारगर तरीके बताती है। पहला टूल है कार्यान्वयन का इरादा या इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। देखिए, सिर्फ ये कहना कि मैं और ज्यादा पढ़ूंगा एक अधूरी योजना है, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके बजाय ये कहें, मैं हर रात 10 बजे अपने बिस्तर पर 15 मिनट के लिए पढ़ूंगा। जब हम अपनी आदत को एक समय और एक जगह दे देते हैं तो उसे पूरा करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही शानदार तकनीक है। अपनी सुबह की दिनचर्या के बारे में सोचिए। क्या अपनी सुबह की चाय या कॉफी के ठीक बाद 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग की जा सकती है? यहां चाय पीना एक पुरानी पक्की आदत है जो अब नई आदत के लिए एक ट्रिगर, एक सिग्नल बन जाएगी। अच्छा, ये दोनों तकनीकें आदतों को आकर्षक बनाती हैं, पर इनमें एक छोटा सा बहुत बारीक सा फर्क है। प्रमैक्स सिद्धांत का मतलब है पहले काम फिर मजा। वहीं प्रलोभन बंडलिंग में हम काम और मजे को एक साथ जोड़ देते हैं, जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए अपना पसंदीदा शो देखना। इससे वो मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। इस नियम का मकसद आदत को शुरू करना इतना आसान बना देना है कि उसे ना कहने का मन ही ना करे। लक्ष्य रोजाना 1 घंटा जिम जाना नहीं, बल्कि सिर्फ अपने जिम के कपड़े पहनना है। लक्ष्य पूरी किताब पढ़ना नहीं, सिर्फ एक पन्ना पढ़ना है। याद रखिए, लक्ष्य परफेक्शन नहीं, बस शुरुआत करना है। एक बार गति मिल जाए तो आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और आखिरी नियम है आदत को संतोषजनक बनाना। देखिए, हमारे दिमाग को तुरंत मिलने वाला इनाम बहुत पसंद है। एक हैबिट ट्रैकर पर हर दिन टिक मार्क लगाना हमें अपने तरक्की का एक विजुअल सबूत देता है।
और जब हम उस तरक्की को अपनी आंखों से देखते हैं तो हम उस लय को बनाए रखने के लिए और भी प्रेरित होते हैं। आखिरकार कौन अपनी जीत की लय को तोड़ना चाहता है? लेकिन देखिए, कोई भी किताब या सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं होता और एटॉमिक हैबिट्स भी इसका अपवाद नहीं है। तो एक निष्पक्ष नजरिए के लिए चलिए अब इसकी कुछ सीमाओं और आलोचनाओं को भी समझते हैं। इस विश्लेषण के लिए हम एक अकादमिक स्रोत का सहारा ले रहे हैं। साल 2025 की इस मनोवैज्ञानिक समीक्षा ने किताब के पूरे ढांचे का मूल्यांकन किया और इसकी ताकत के साथ साथ इसकी कमजोरियों पर भी रोशनी डाली। जैसा कि इस स्लाइड पे देखा जा सकता है, किताब की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी है, इसका आसान होना है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत ज्यादा जोर देती है और उन बड़ी सामाजिक आर्थिक बाधाओं को नजरअंदाज कर देती है जो लोगों के रास्ते में आती हैं। जैसे अगर कोई कम आय वाले इलाके में रहता है जहां सुरक्षित पार्क या सस्ते जिम ही नहीं है, तो ज्यादा कसरत करने की आदत बनाना सिर्फ इच्छा शक्ति का मामला नहीं रह जाता है ना। द गार्डियन का ये कोटेशन एक काफी तीखी आलोचना करता है। दूसरे शब्दों में आलोचकों का तर्क ये है कि ये किताब हमें अच्छा महसूस कराती है, लेकिन शायद हमें उन कड़वी सच्चाइयों का सामना करने के लिए चुनौती नहीं देती कि असल बदलाव कितना जटिल और मुश्किल हो सकता है। और हम इसी एक जरूरी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। तो क्या लगता है, क्या सिर्फ व्यक्तिगत आदतें हमारी दुनिया को बदलने के लिए काफी हैं, या हमें उन बड़े सिस्टम से जुड़े समाधानों पर ध्यान देना होगा जो सभी के लिए अवसरों के दरवाजे खोलें? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।